मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का अब अगला सेट पेपर आ चुका है, जो कि इम्पोर्टेंट के तौर पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। और सभी प्यारे विद्यार्थी, सभी मेरे प्यारे भैया बहन इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और अच्छे से याद करें। और आपको लगता है कि मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको लगता है तो, है ना। और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्नों को जरूर याद करके जाना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को मैं बता रहा हूं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे प्रश्न हैं। 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट क्वेश्चन हैं और आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से आप याद करें। बस इतना मेरा आपसे कहना था। इसमें ये 70 का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय, वही बात है जो आप शुरू से देख रहे हैं ना। जैसा कि आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे पहले सही विकल्प वाले में क्वेश्चन बता देता हूं, जो कि IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुविकल्प प्रश्नों में सही उत्तर छांटकर हमें लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण के सोपान हैं, तो गद्य शिक्षण के जो सोपान है वो क्या होंगे, जैसे कि आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और उच्चारण संशोधन। तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर आपको उपर्युक्त सभी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर करना है, उपर्युक्त सभी। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा, प्यारे विद्यार्थियों। व्याकरण को शब्दानुशासन जो कहने वाले थे ना, वो कौन थे, तो वो पतंजलि थे। किसने कहा था, पतंजलि के द्वारा व्याकरण को शब्दानुशासन कहा गया है। तो यहाँ पर आप पतंजलि करेक्ट करें। मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो नए आज जुड़े हैं, तो आप है ना वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बिल्कुल आपके लिए ही प्रयास और मेहनत में करूँगा, ये मेरा आपसे छोटा सा एक वादा है। कलात्मक, देखिएगा, कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो, कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, प्यारे विद्यार्थियों। ये जो परिभाषा थी श्याम सुंदर दास के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। इसमें आपको श्याम सुंदर दास लिखना है। वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा किसने दी। वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की जो संज्ञा देने वाले थे वो कौन थे, तो इसका जो आंसर होगा स्किनर के द्वारा ये कहा गया था, है ना। तो ये आप यहाँ पर स्किनर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है, तो इसमें आपको लिखना है अर्थग्राहिता। क्या लिखना रहेगा, अर्थग्राहिता मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष होता है। तो यहाँ पर आपको अर्थग्राहिता लिखना है, और आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनके आंसर सटीक करके आएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख पा रहे हैं, और उनके आंसर मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से देखना है। में जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का वर्णन होता है, तो किस में होता है, ये खंड काव्य में होता है। किस में होता है, आपने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं 9वीं, तो खंड काव्य। व्याकरण शिक्षण की में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं, तो किस में बता दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है निगमन प्रणाली में बता दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, निगमन प्रणाली। भाषा का प्रथम रूप क्या होता है, तो भाषा का प्रथम जो रूप होता है वो हमारी मातृभाषा है ना। तो यहाँ पर आप मातृभाषा करेक्ट करिएगा। भाषा एक देश है, तो ये बहुभाषी देश है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर लिखना रहेगा आपको बहुभाषीय देश, ठीक है, ये करेंगे। कॉपी या स्लेट को आँखों से दूर रखना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है ना, ये आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। मेरे सभी प्यारे भैया बहन अच्छे से प्रयास मेहनत करके जाएं, और आप अगर चैनल पर हमारे साथ आज ही जुड़े हुए हैं तो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपके लिए प्रयास मेहनत करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं, मूल्यांकन की परिभाषा, पृष्ठपोषण के 2 प्रकार, भाषा को परिभाषित करना है, संवाद, और ये इन सभी के आंसर बताऊँगा, ध्यान से देखना है। देखिएगा आंसर आ गया है कि मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। तो मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या शिक्षण प्रक्रिया के गुणों, उपलब्धियों और प्रभावशीलता की जांच कर उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है, उसे मूल्यांकन कहा जाता है। तो ये आपको मूल्यांकन की परिभाषा करेक्ट करके आना है और अच्छे से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठपोषण के 2 प्रकार लिखिए। तो पृष्ठपोषण के 2 प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक पृष्ठपोषण होता है, तो दूसरा होता है नकारात्मक पृष्ठपोषण। तो ये पोषण के 2 प्रकार हैं। अगला है भाषा को परिभाषित हमें करना है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और इच्छाओं के सार्थक ध्वनियाँ या संकेतों के रूप में दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो इतना यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला देख लीजिएगा, संवाद पाठ क्या होते हैं, तो लिखना है संवाद पाठ वे पाठ होते हैं
जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को पात्रों के अनुसार लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे संवाद कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, इकाई योजना की 2 विशेषताएं बताइए। तो एक होती है क्रमबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण और एक होती है सीखने योग्य छोटी इकाइयाँ। ठीक है, तो ये दोनों इकाइयाँ लिखना है, शॉर्ट में लिख कर आ जाना, क्रमबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण और सीखने योग्य छोटी इकाइयाँ। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को ये कुछ क्वेश्चन जो बच रहे थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। जैसा कि आप सभी मेरे छात्र, सभी प्यारे भैया बहन, मैं आपका एक छोटा सा भाई आपके लिए लगातार प्रयास मेहनत कर रहा हूँ और बिल्कुल आपके लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और बिल्कुल आपके लिए डेली मोस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और आप जानते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने में एक मेहनत लगती है और मैं भी आपके लिए मेहनत ही कर रहा हूँ। अगर मेरा मेहनत अच्छी लगती है तो आप मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार इस वर्ष और अगले वर्ष भी आपके लिए प्रयास मेहनत करता रहूं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।